सुप्रभात बच्चों। कुछ बच्चे बार बार कहने के बाद भी अपनी नकल नहीं भेज रहे हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक पलक से पाठ 12 नींव की ईंट। देखिए, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन लोगों के विषय में बताया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तो न्यौछावर कर दिए, परंतु उन्हें कोई ख्याति प्राप्त नहीं हुई। ख्याति का मतलब यानी कि उनका कोई नाम नहीं हुआ। देश केवल ख्याति प्राप्त लोगों के कारण ही नहीं बल्कि अपितु का मतलब होता है बल्कि आत्म बलिदानियों के कारण भी आज़ाद हुआ है। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगुरों को आप देखा करते हैं, क्या कभी इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से आरंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे गाड़ कर जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर, इसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्थि नास्ति निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो इन ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु उसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित कर दिया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधधूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के सभी उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा मसीह की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को ऐनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी अधिक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। यहाँ चमकते आएगा, इधर लिखा है शब्द। आज हमारा देश आज़ाद हुआ
सिर्फ उनके बलिदान के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में सम्मान पा लिया है। देश का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहाँ कुछ दधीची नहीं हुए हैं, जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हम जिसे नहीं देख सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। अब इस पाठ का पाठन कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको इस पाठ का, अब जो लेखक का सामान्य परिचय है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके पश्चात शब्दार्थ लिखोगे आप। शब्दार्थ के बाद आपको इस पाठ के मौखिक प्रश्न, सही गलत, यानी कि जो टिक मार्क्स हैं आपके, ये गद्यांश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। कुछ बच्चे गद्यांश में सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें आपको ऊपर से ही लिखना होता है। जब तक आप पूरा गद्यांश नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा गद्यांश लिखिए, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर लिखा करें। इसके पश्चात उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कार्य आपको स्वयं करना है। पाठ आपको पढ़ा दिया गया है, आप भी खुद से पाठ को पढ़िए। 1 बार 2 बार पाठ पढ़िए आराम से। ये लाइनें आपको मिल जाएंगी, याद आ जाएंगी कहाँ पे क्या कहा गया था। सही गलत का पता भी चल जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा। अब इसके पश्चात देखते हैं और इसमें क्या कार्य शेष है। इसके पश्चात इसमें है शब्दों का विग्रह कर समास बताने हैं और विशेष्यों के लिए विशेषण लिखने हैं और शब्दों से वाक्य बनाने हैं। यहाँ तक का कार्य आपको पूर्ण करना है बच्चों। धन्यवाद।